हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है रेलवे से कि हम लोगों का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोग सबको पता ही है, ठीक है। सो एक बार एक क्विक रिव्यू देख लेंगे कि एग्ज़ाम कैसा है, क्या है, फ्रेशर्स के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो लेट्स सी। ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग एज लिमिट देख लेंगे क्योंकि बहुत लोगों को एज लिमिट से डर लगता है। एक सैलरी का एक ओवरव्यू देख लेंगे, बेसिक पे का, एंड अदर्स जो भी डिटेल्स है वो देख लेंगे। देखिए, डेट आ चुका है फॉर्म फिलअप का, ठीक है। 21/10 को स्टार्ट हो चुका है। प्लीज लेट मत कीजिए, इसी हफ्ते फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ओके, इजी होता है। आधार आइडेंटिफिकेशन के साथ अपना मतलब आधार कनेक्शन करवाना पड़ता है जब आप आरआरबी के वेबसाइट में जाओगे, एंड अपने आप होते रहेगा। लास्ट में फोटो वाले पार्ट में कभी कभार थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इसी हफ्ते से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। प्लीज लेट मत कीजिए, ठीक है। अपना आधार देख लेना अच्छे से, ठीक है। लास्ट डेट है 20 तारीख। प्लीज लास्ट डेट तक मत रहना, नहीं तो फोटो अपलोड नहीं होता है। आई एम माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। ओके, मॉडिफिकेशन के लिए 23 नवंबर तक है आपके पास। नवंबर 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक का टाइम है आप लोगों के पास मॉडिफिकेशन के लिए। एंड स्क्राइब कैंडिडेट के लिए अगर एक्स्ट्रा से कुछ पोर्टल में नाम भरना होता है वो 3 दिसंबर से 7 दिसंबर है, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स है, एक बार आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ द फैक्ट इज क्या है इस जॉब में। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आए हैं। देखिए क्या क्या पोस्ट आया है। चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर आया है जिसका पे स्केल बहुत अच्छा है, 35,000 प्लस। वो बस पे स्केल है, हाँ। सो टोटल ग्रॉस जब मिल रहा है तो सोचो कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 70 प्लस माइनस, ठीक है। स्टेशन मास्टर का भी वही सैलरी है। गुड्स ट्रेन का पे लेवल एक स्टेप नीचे है, फिर भी अच्छा सैलरी है, 65 प्लस होती है। बेसिक पे ही 29,000। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन ऑफ अस। ऑलराइट, सीनियर क्लर्क एक पोस्ट आया है, ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट आई है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आई है, ठीक है। ये सारे पोस्ट है ग्रेजुएट वालों के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अच्छे अच्छे पोस्ट है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, एज एक बहुत बड़ा मैटर करता है क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में 30 प्लस नहीं दे पाते जनरल में, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 33 एज तक जिसका जन्म अगर वो जनरल है 2 जनवरी 1993 से पहले ना जन्मा हो, मतलब 1993 ऑनवर्ड्स जितने लोग 2008 तक है, इस बीच के टाइम में हर कोई फॉर्म फिलअप कर सकता है। एलिजिबिलिटी बस ग्रेजुएट है, ओके। अच्छा, लड़कों के लिए फीस है 500 जनरल लड़कों के लिए, बट लड़कियों के लिए आप लोगों का फीस में एग्जाम्शन है 250। SC ST का, एक्स सर्विसमैन का, ट्रांसजेंडर का एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपीज़ है। अच्छा, रेलवे एग्जाम का एक चीज़ अच्छा है, जो आपकी फीस है वो रिफंड हो जाती है अगर CVT 1 आपका क्लियर ना हो तो, ठीक है। इसलिए अपना बैंक डिटेल्स अच्छे से भरना। ऑलराइट, अब पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम की पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स ट्रेन के लिए आपका पैटर्न है, फर्स्ट प्रीलिम्स होगा, दैट इज CVT 1, फिर क्लियर कर लिया जो कि इन्हें क्वालिफाइंग है तो CVT 2 होगा। उसके मार्क्स के ऊपर आपको जॉब मिल जाएगा, थर्ड कोई स्टेज नहीं है। बट सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट, इन दो के लिए थर्ड स्टेप है जहाँ पे आपका टाइपिस्ट एक एग्जाम होगा, टाइप एग्जाम होगा, वहाँ पे आपका टाइप स्पीड देखा जाएगा। वाइस वर्सा कमर्शियल सुपरवाइजर, टिकट सुपरवाइजर के लिए कोई थर्ड स्टेप नहीं है। एंड आपका स्टेशन मास्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि CVT 1, CVT 2 एंड वाइस वर्सा लास्ट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, किंतु वो अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो CVT 2 जितना भी मार्क्स लाओ आपको इवेंचुअली जॉब नहीं होगा। तो ये हम लास्ट में हम करवा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। वाइस वर्सा ट्रैफिक असिस्टेंट का भी वही है, ठीक है। सो मोटा मोटी
गुड्स ट्रेन मैनेजर एक अच्छा जॉब है, वो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि ये 2 स्टेज एग्जाम है, बाकी 3 स्टेज है, वो तो मेहनत हम लोग करवाई देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, इंग्लिश नहीं है, जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाने का, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको 30 क्वालिफाइंग है, CVT 1 क्वालिफाइंग है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क, जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। सो टोटल आपका एक सेकेंड, ओके सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैथमेटिक्स 30, 2 स्लाइड आगे चला गया था, सॉरी। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क, जनरल अवेयरनेस की वेटेज ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, टाइम है 90 मिनट्स, मार्क्स है 100। गलत होने से 1/3 टाइम्स कटा जाएगा, मतलब 1/3 पार्ट ऑफ 1 मार्क कटा जाएगा और 0.33 माइनस होगी, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये एग्जाम क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई कर लिया तो मेंस जो बोलते हैं माने CVT 2, उसमें क्वेश्चन की नंबर बढ़ जाएगी, पैटर्न सेम रहेगा जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी, 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स, मैथ्स का 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा 35, रीजनिंग का 35 एंड जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, दैट इज 50 क्वेश्चन 50 मार्क, टाइम वही रहेगा 90 मिनट्स। रिमेंबर CVT 2 में लेवल थोड़ा मॉडरेट होता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो वैकेंसी आया कितना है इस साल, वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल का 5000 प्लस आया है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट 12 प्लस का मतलब 12th क्लास HS लेवल का 3000 प्लस वैकेंसी है, अच्छा है वैकेंसी, ठीक है। ओके, ये वाला आपका वैकेंसी है पार आपके पार जो पोस्ट है उसका, तो गुड्स ट्रेन का सबसे ज्यादा वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का। अच्छा, गुड्स ट्रेन मैनेजर इज अ गुड पोस्ट, हाँ, क्योंकि एक सेकंड, गुड्स ट्रेन मैनेजर एक अच्छा पोस्ट है बिकॉज सैलरी बहुत अच्छी है एंड मेहनत नॉर्मल है, ये तो सैलरी 65,000 प्लस उससे भी ज़्यादा है एंड वो DA बढ़ता रहता है, तो इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओके, अब ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, जूनियर टाइपिस्ट 163, आपका अकाउंट टाइपिस्ट 394, ट्रेन क्लर्क 77, इनका भी सैलरी बहुत अच्छा है, अंडर ग्रेजुएट का भी सैलरी अच्छा है। कमर्शियल टिकट क्लर्क 2424, इसमें बहुत सारा वैकेंसी आया है, हर साल नो डाउट उससे ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी इस साल अच्छा ही है, मेहनत अगर करोगे यू कैन डेफिनेटली सेल थ्रू, ऑलराइट। चलिए, अब सिलेबस में है क्या, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखिए, मेहनत तो हम करवा देंगे बट सिलेबस में क्या क्या है। मैथ्स में नंबर सिस्टम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, ACF, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सब हम लोग डेली करवा रहे हैं हमारे यहाँ पे, आपको बस ज्वाइन होना है, ऑलराइट। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब DI। तो ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, उसमें अगर थोड़ी मेहनत भी कर ली ना तो केंद्रीय सरकार का जॉब आपके पास है, जस्ट थोड़ी मेहनत की जरूरी है, राइट। वाइज वर्सा रीजनिंग का क्या है, एनालॉजी है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, आपका रिलेशनशिप, ये सब के ब्लड रिलेशन में आती है, एनालिटिकल रीजनिंग ये सब के एनालॉजी में आती है, सिलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, ये सब हम लोग यहाँ पे डेली करा रहे हैं। आपका डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ कुछ चैप्टर्स, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ये कुछ चैप्टर्स मैं थोड़ा हट जाती हूँ, रीजनिंग के लिए है, ठीक है। चैप्टर्स इजी है, बस मेहनत करनी है, मेहनत करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बस आपको मेहनत करना है, दैट्स इट, ओके, मेहनत बस करना है, ऑलराइट। ओके, GS में बहुत लोग डर जाते हैं, GS भी बहुत अच्छे से कराया जा रहा है, बहुत अच्छा मतलब बहुत कठिन नहीं आ रहा है, बट डे टू डे लाइफ के इवेंट्स के से ही डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, लेकिन एकदम क्रिस्प पढ़ना है एंड वहाँ से ही क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 साल के एग्जाम्स में। क्या क्या है, करंट अफेयर्स माने करंट इवेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स,
ठीक है। आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, देखिए क्रिस्प है एकदम, हिस्ट्री के अंदर का नहीं है, जस्ट क्रिस्प है, कुछ 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 कुछ, ठीक है। जनरल साइंस है, प्लेसेस ऑफ इंडिया, माने मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड होगा, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया वो मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस 10th में हमने जो पढ़ा था, बहुत कठिन नहीं आती, इजी है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वाला ज्यादा पार्ट आता है, फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट आती है, मिडिवल उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मैंने जियोग्राफी पार्ट पढ़नी है जो हमने क्लास 10 लेवल में पढ़ा था। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पार्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ऑलराइट। ओके, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जाम में। फिर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चन आती है, एनवायरमेंटल माने एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर क्वेश्चन आती है, बाकी कंप्यूटर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आती है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आती है, बस। तो ये हो गया बेसिक, क्रिस्प है हम लोगों का जनरल अवेयरनेस का, बस आप लोग को पढ़नी है, ठीक है। ओके, सो मैं पढ़ूँ कैसे? सो उसके लिए यू हैव कोर्सेज, एकदम ही मिनिमल चार्ज पे हम लोगों की कोर्सेज स्टार्ट होंगी 15 नवंबर से 2025, सुबह शाम के 3 से लेके 5 PM तक, एंड फीस एकदम ही नॉमिनल है 2499। सो बस मुझे इतना ही बोलना था, मेहनत अभी से करना शुरू कर दीजिए, एंड इवेंचुअली जनवरी में एग्जाम होगा, बाय 1 अप्रैल जॉब आपके हाथ में होगा। टिल देन बाय बाय।